मैं तो कहूँ बजा के ढोल सवरिया मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल सवरिया मेरा है, मेरा है तू मेरा है, मेरा है तू मेरा है, कोई कहे बलि में चारों ओर है, सवरिया मेरा है, मैं कहूँ बजा के ढोल। कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कहे हल्का कोई कहे भारी। जय श्री राम। शंकर जी से कहा आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे को कहा था ना कि जिस दिन घर का मंदिर का झंडा गिर जाए कोई लड़ने वाला आएगा तो थोड़ा मेकअप वेकअप करके आऊं, तैयार करूं, अब लड़ाई लड़नी है। और पता शंकर जी से क्या बोला, तुम भी रेडी हो जाओ। शंकर जी बोले क्यों? बोले मेरी लड़ाई होगी तो तुम क्या देखोगे, तुमको भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा शंकर जी के भक्त ऐसे हैं, बिल्कुल अलग टाइप के रहते हैं। शंकर जी बोले चल भाई मैं रेडी हो रहा हूं, तैयार हो रहा हूं। तो बोले गणेश जी को भी तो बोलो, गणेश जी को भी लड़वाना है मेरे को, गणेश जी को भी बोल दूंगा। अभी आप अपने बड़े बेटे स्वामी कार्तिकेय जी से भी बोलो, वो भी चले लड़ने। शंकर जी बोले पार्वती जी को और ले चलो लड़ने के लिए। बोले क्या है? बोले नहीं नहीं आप चलो, गणेश जी चले हैं, स्वामी कार्तिकेय, और फिर मैं तो इतना बड़ा वीर मैं भी तो हूं। अभी आप टेंशन मत लेना। शंकर जी मेरे को काय की टेंशन है। शंकर जी ऐसे हैं जो चिंता फ्री रहते हैं। शंकर जी तो ऐसे, नारद जी को पता है भक्त मिला, नारद जी ने पता उससे क्या बोले, बोले तेरी सुंदरता देख के ऐसा लगता है कि तेरा विवाह तो पार्वती जी से होना चाहिए था। बोले क्या कह रहे हो? बोले और क्या, शंकर जी से वरदान मांग कि जिसके सिर पे हाथ धरूं वो जल के भस्म हो जाए। तो वरदान लेके शंकर जी के सिर पे हाथ धर देना, शिव जी भस्म हो जाएंगे, पार्वती जी से शादी कर लेना। नारद जी ऐसे हैं जो ऐसी रास्ता पे, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप एडवाइस नहीं मांगो ना तो भी एडवाइस देते हैं, तो उनसे मेरे भाई बहन थोड़ा सावधान रहना। वो व्यक्ति बोला ये बात सही है, बिल्कुल सही है, शंकर जी की आराधना की। शंकर जी ने वरदान दिया। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले जिसके सिर पर मैं हाथ धरूं भस्म हो जाए, मतलब जल के। शंकर जी को पता है भांग में अपने मस्त रहते हैं। बोले तथास्तु। और जैसे ही वरदान दिया तो शंकर जी से बोला बाबा इधर पास में आओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे सिर पे हाथ धरूंगा। बोले नारद जी ने कहा होगा। बोले हाँ। शंकर जी ने दौड़ लगाई। अब शंकर जी आगे आगे भगे, पीछे पीछे वो भगत भगे जिसका नाम था भस्मासुर। अब शंकर जी आगे आगे पीछे पीछे वो भगे। विष्णु भगवान ने देखा ये क्या हो रहा है। विष्णु भगवान एक बालक का ब्राह्मण का रूप लेके आए। उससे पता क्या बोले? बोले रुक, क्यों पीछे भाग रहा है शंकर जी के? बोले इनको भस्म करना है। भस्म करना है? किससे वरदान लिया? बोले नीचे लिया। अच्छा करो ना, वो जब टाइम आएगा ना आपके लिए बुराई करेंगे वो। बोले इनसे वरदान लिया और इन्हीं को भस्म करने चलाए, और ये अपने होश में रहते हैं, इनकी बातों पर विश्वास कर रहा है। भांग की बूटी ऊटी खा के ये तो मस्त रहते हैं। कह दिया होगा तुझसे एक काम कर, हल्का सा अपने सिर पे हल्का टच करके दे, तू जले तुरंत हाथ हटा लेना, वरदान ट्रू है फॉल्स नहीं है। और यदि नहीं तेरे सिर पे हाथ धर के भी तेरे को कुछ नहीं हो तो समझना झूठा वरदान दे गए हैं। अच्छा मूर्ख जो होते हैं ना, ध्यान रखना, वो दूसरों के कहने से ही चलते हैं। इसलिए एक कवि ने कहा है
बिना विचारे काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। और उसने विष्णु भगवान के कहने से हल्का टच करने को कहा था, उसने हल्का सा टच किया, वही जल के भस्म हो गया। शंकर भगवान से कहा वैसा वरदान मत दिया करो, देखो तुम्हारे पीछे पड़ गया। आज शंकर भगवान इसके कहने से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण का शंकर भगवान का युद्ध हुआ। आखिरी पे भगवान ने ऐसा अस्त्र चलाया, शंकर भगवान को नींद आ गई। बोले जब तक शंकर जी युद्ध करेंगे बाणासुर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आगे तो भगवान शिव खड़े हुए हैं। ऐसा अस्त्र चलाया, शंकर जी बैल पे सो गए। भगवान ने कहा अब सेना संभालो। शंकर जी सो गए और भगवान ने बाणासुर को मारना शुरू किया। बाणासुर के 1000 हाथ से काटते चले गए भगवान। जब 4 हाथ रह गए शंकर जी जग गए। ये क्या कर रहे हो? बोले लड़ाई हो रही है। बोले अब इसको यहीं क्षमा करो। बोले इसने हमारे बालक को कैद कर रखा है, अनिरुद्ध को। शंकर भगवान ने बुलाया, अपनी बेटी का विवाह इनके बेटे से कर और ये झगड़ा शांत कर। और बाणासुर से कहा अब और लड़ने की इच्छा है? बोले इस जन्म में तो अब नहीं लड़ूंगा, किसी से थक गए। भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने बड़ी बड़ी लीला की है। ऐसे ही भगवान के एक भक्त हैं जिसका नाम है सुदामा। भगवान के बचपन के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। घर में बड़ी गरीबी है। देखो भगवान ने ऐसी कृपा की है कि सुदामा जी ब्राह्मण है, भगवान श्री कृष्ण के साथ पढ़े हैं, हायर एजुकेटेड पर्सन है, छोटे मोटे नहीं है, बहुत ब्रिलियंट। और फिर भी इतना होने के बाद भी घर में कभी भरपेट खाना नहीं मिलता है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? गरीबी बहुत है। और कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है, मूर्ख तो बड़े बड़े उस पर बैठे हुए हैं, बिलियन ट्रिलियन कमा रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे बेचारे ने अपने इंटरव्यू लगाते ढूंढ रहे और काम नहीं हो रहा। ये क्या है? भाग्य। और भाग्य यदि परिवर्तन करना हो, आपके पास यदि कोई काम नहीं है और भगवान से काम मांग रहे हैं, प्रभु मेरे को काम दो, तो भगवान शिव के मंदिर पे सोमवार के दिन जाके एक घी का दीपक जलाएं और सायंकाल के समय, शिव जी की पूजा का समय प्रदोष, शिव जी का व्रत भी प्रदोष द्वादशी और जो त्रयोदशी आती है उसे प्रदोष बोलते हैं। वो शंकर जी की तिथि है, उसे प्रदोष काल बोलते हैं। यदि आपके पास कोई बिजनेस, व्यापार, जॉब, वर्क कुछ नहीं और आप चाहते हैं आपको मिले, तो आप शंकर जी से मांगो, क्योंकि शंकर जी ने ही धन का मालिक कुबेर को बनाया है। मैं छोटे छोटे एक दो बार आपको उपाय बता दूं। सायंकाल के समय शिव जी के मंदिर जाओ, एक दीपक घर से बना के ले जाओ। पता नहीं यहाँ मंदिरों में दीपक कैसे जलाते हैं कि नहीं जलाते, मेरे को नहीं पता। जो रूल रेगुलेशन हो वही फॉलो करना। मेरे कहने से ऐसा मत करो। मैंने कहीं किसी कथा में बता दिया था कि शंकर जी के मंदिर के बाहर 4-5 तरह की मिठाई अलग अलग कलर की रख दो। दूसरे दिन मंदिर खुला तो कम से कम 60-70 किलो मिठाई रखी थी वहां। पुजारी जी बोले कि रात ही रात में इतनी मिठाई कौन कर गया दरवाजे पे? जो भी जहां का रूल रेगुलेशन हो फॉलो करना। लेकिन मैं आपको बताऊं, शिव जी के मंदिर में जाके सायंकाल के समय दीपक जलाओ, सिर का एक बाल तोड़ के दीपक में लगा दो, प्रार्थना करो प्रभु मेरे को मेरी योग्यता के अनुसार कुछ काम दे, बस तो आपकी योग्यता से बढ़िया काम मिलेगा। कर सकते हैं तो सायंकाल के समय शंकर जी के मंदिर में जाओ और कमल का पुष्प, लोटस मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, नहीं भी मिले तो लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा ले जाओ और वो लाल रंग का कपड़ा शिव जी से लपेट दो और थोड़ा चंदन चढ़ा दो शिव जी का। ये भी नहीं कर सको, केवल 4 सोमवार करने हैं, पर होने रेगुलर चाहिए हो, बीच में गैप नहीं। ये भी नहीं कर सको तो सफेद कलर के लड्डू, भगवान शिव को सफेद चीज बहुत प्रिय है, ध्यान रखना। शिव जी को कभी चंदन चढ़ाओ तो सफेद चढ़ाओ,
शिव जी को कभी मिठाई चढ़ाओ तो सफेद व्हाइट कलर की चढ़ाओ, व्हाइट कलर की मिठाई चढ़ाने से और शिव जी पर आप 2 सुपारी चढ़ाओ तो आपको कोई ना कोई काम धंधा मिले, ऐसा हमारा शास्त्रों का नियम है। आगे आपको जो ठीक लगे। तो मैं कथा सुना रहा था, भगवान के बड़े अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन गरीबी बहुत है। कितनी गरीबी है, छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं, भूखे रहते हैं, खाना नहीं मिल पाता है, दूध तो बच्चों को मिलता ही नहीं है, कोई पौष्टिक आहार नहीं है उनके लिए। सुबह खाना मिल जाए तो पता नहीं दूसरे दिन मिलेगा कि दूसरे और नेक्स्ट डे मिलेगा। सायंकाल का समय बच्चे भूखे रो रहे, माँ भोजन दे दो, माँ खाना दे दो, माँ खाना दो, माँ भोजन दे दो। और माँ कहती है कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा। बच्चे सो जाते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, संसार में यदि सबसे बड़ा कोई दुख है, संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो गरीबी है। गरीबी में अपने आप के जो अपने सगे रिलेटिव है वो भी आपका साथ छोड़ जाएगा अपने साथ। घर में भी गरीबी है ना तो आपका सगा भी आपसे कहेगा मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। और यदि आपके पास धन है तो आप कितने भी दूर के हो, वो कहेगा अरे मेरे बड़े क्लोज है, मेरे को बड़ा जानते, भले को पहचाने भी नहीं उसको। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। और भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु जीवन में भले ही कुछ दुख दे लेकिन गरीबी कभी किसी को न दे। एक गरीबी से बहुत कष्ट आते हैं, बीमारी हो तो इलाज नहीं मिले, खाने को भोजन नहीं मिले, पहनने को कपड़े, बारिश पड़े तो घर नहीं, मकान के पास एक ही साड़ी है, उसे ही धो देती है, उसे ही निचोड़ के कपड़े पहने हुए निचोड़ के फिर उसको काम करती है। एक दिन उसकी पत्नी ने सुदामा से कहा कुछ करो। बोले क्या करूं, तुम मुझे नहीं जानती, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, बोले उनके पास जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ में जाऊं भगवान के पास, धन मांगने जाऊं भगवान से, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों गरीबी है सुदामा के बात में ध्यान रखो। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ पढ़ा करते थे, दोनों गुरु के घर हॉस्टल में एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे गुरुकुल में। भगवान से वही फ्रेंडशिप हुई श्री कृष्ण से सुदामा जी की। तो एक दिन सुदामा जी और श्री कृष्ण जिनसे पढ़ते थे, ऐसे उज्जैन में सांदीपनि मुनि कहीं बाहर गए हुए थे, आश्रम में कोई था नहीं। तो सांदीपनि ऋषि की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को कहा बेटा कल घर बहुत बड़ा हवन होगा गुरुकुल में, तो आप जंगल में जाके कुछ लकड़ी तोड़ लाओ। और श्री कृष्ण सुदामा लकड़ी तोड़ने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण लकड़ी काट, पेड़ को काटते हैं, सुदामा गट्ठर बनाते लकड़ी का रखते हैं। उसी समय एकदम से बारिश आ गई, बहुत तेज पानी। भगवान ने सुदामा से कहा सुदामा बारिश तेज हो रही है, हमारे आपके पास कुछ भी नहीं है, एक काम कर पेड़ के ऊपर चल के हम छुप जाते हैं कहीं उसकी ओट में। और रात का समय हो गया, भगवान श्री कृष्ण पेड़ पे चढ़ के, सुदामा भी चढ़े पेड़ पे, छुप गए। बारिश बहुत तेज पड़ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुदामा गुरु माँ ने कुछ खाने को दिया है क्या? गुरुकुल में रहते थे भगवान। तो सुदामा जी बोले नहीं, माँ ने तो कुछ नहीं दिया, गुरु माँ ने कुछ नहीं दिया। जबकि गुरु माँ ने कुछ चने दिए थे, बेटा भूख लगे तो खा लेना रास्ते में, थोड़े तुम्हारे इसमें से आधे और आधे श्री कृष्ण के। सुदामा जी ने सोचा कि रात बहुत लंबी है, आधे इनको दे दूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। और सुदामा जी चने खाने लगे। तो भगवान बोले सुदामा ऐसा लग रहा है तू कुछ खा रहा है, तेरे दांतों की आवाज आ रही है। तो पता सुदामा जी क्या बोले, अभी मेरे को ठंड ज्यादा लग रही है तो दांत खटखटा रहे हैं। अंधियारा था, रात्रि का अंधेरे का समय, और सारी रात पानी पड़ता रहा। सुबह का जब समय आया 5 बजे सुबह के, सांदीपनि ऋषि आश्रम पे आए, पूछा सब आश्रम के हमारे बच्चे कुशल तो हैं? गुरु माँ ने कहा मैंने कल श्री कृष्ण को सुदामा को लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा था, वो अभी लौट के नहीं आए हैं, रात भर कहाँ रहे हैं मेरे बच्चे। और सांदीपनि ऋषि उसी समय 2-3 शिष्यों को साथ में लेकर सिर से धोती बांध के
आवाज लगाते हुए जंगल में गए, श्री कृष्ण, अरे बेटा सुदामा, सुदामा, श्री कृष्ण, सुदामा, श्री कृष्ण। आवाज लगाई और भगवान ने आवाज सुनी, ठाकुर जी पेड़ से उतर के आए, बोले हम यहाँ पर हैं। इसको भेजा, अच्छा मेरे बच्चों ये तो बताओ तुमने रात में कुछ खाया कि नहीं? सुबह से लकड़ी तोड़ने के लिए निकले हो, 24 घंटे होने को आ गए, तुमने कुछ खाया कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने कुछ नहीं खाया। क्यों? गुरु माँ ने नहीं दिया तुम्हें कुछ खाने को? तब भगवान ने कहा गुरु माँ ने चने दिए थे, मैंने नहीं खाए, सुदामा ने खाए। गुरु जी को क्रोध आया, भगवान के नाम का भी तू खा गया, तू उनके नाम से जो मिले उसको भी खा गया। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, कभी किसी के नाम की से यदि कोई चीज निकल गई है तो फिर उसको यूज में मत लो। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, कोई किसी ब्राह्मण को कई मंदिर में कोई डोनेशन कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कपड़े दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो प्लीज आप यदि नहीं कर सकते हैं तो किसी के कहने से उसको कम मत करवाइए। पूरा डिडक्ट कर, इसमें से कटिंग कर, कॉस्ट कटिंग कर, वो कर, ये मत करना कभी भी, क्योंकि उसका पाप फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। गुरु को क्रोध आया, भगवान श्री कृष्ण के नाम का भी तू खा गया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भले ही कितना भी एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, लेकिन गरीब होगा।